प्रदेश बीजेपी में लगातार जिस तरीके की खबरें आ रही थी कि जल्द ही कुछ बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है और माना जा रहा है कि इसकी तैयारियां भी हो चुकी है। दिल्ली से लेकर प्रदेश तक कहीं न कहीं जो सुगबुगाहट है वो तेज़ होने लगी है और जो बड़े चेहरे हैं उनको भी अब माना जा रहा है कि कहीं न कहीं प्रदेश बीजेपी में कोई बड़ा पद दिया जाना माना जा रहा है। इसके अलावा जो कांग्रेस से छोड़कर बीजेपी में आए हैं उनको भी कहीं न कहीं एडजस्ट करने की कोशिश बीजेपी की ओर से की जा रही है। ऐसी खबरें लगातार चल रही है। इसी संदर्भ में हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है वरिष्ठ संवाददाता राघव जी शर्मा। राघव जी, लगातार ऐसी चर्चाएं आ रही है कि बीजेपी में कुछ बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं और बहुत जल्द ऐसा माना जा रहा है कि कुछ ही दिनों में बीजेपी में ऐसी लिस्ट जारी होगी जिसकी कहीं ना कहीं बहुत लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था। क्या कुछ कहना है, क्या कुछ बदलाव हो सकते हैं? देखिए हेमंत जी, जैसा कि देखा जा रहा था कि प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ जो है जब से उन्होंने जिम्मेदारी संभाली है उसके बाद हर अध्यक्ष की जिम्मेदारी होती है, नैतिक जिम्मेदारी होती है और संगठन की बात करें संगठनात्मक जो बदलाव होते हैं वो करने की एक जिम्मेदारी उनको दी जाती है कि वो जब अध्यक्ष का पदभार ग्रहण करें उसके बाद अपनी जो खुद की टीम है, जो भरोसेमंद टीम है उसको बनाएं, उसके बाद जो है कार्य करें। लेकिन अभी देखा गया कि भाजपा चूँकि सत्ता भी जो है भाजपा की राजस्थान में और सत्ता और संगठन के अंदर समन्वय के साथ जो काम करने की स्थिति है वो पुरानी टीम की बनी हुई थी, तो इस लिहाज से जो है मदन राठौड़ ने अभी तक टीम में बदलाव नहीं किया गया था। कुछ एक की नियुक्ति की थी लेकिन जो पूरी टीम रीशफल करनी थी वो अभी तक नहीं की गई थी। उनके ऊपर दबाव भी था, बात करें सत्ता का दबाव भी था, ऊपर से भी था, बट अभी तक उन्होंने नहीं की थी। लेकिन कल जब अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पे आए थे, यहाँ पे दौरा करने के बाद में जो दादिया में कार्यक्रम था उसके बाद गए, उसके बाद से सुगबुगाहट और जो संगठन के अंदर चेंजेस की जो बातें आ रही थी उसके अंदर काफ़ी तेज़ी देखी जा रही है। अब माना ये जा रहा है कि जो पूरी टीम है उसके अंदर पूरी तरह से जो है बदलाव किया जाएगा। और जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी की बात करें, भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से महिलाओं को तरजीह देने की बात करती है उसी के मद्देनज़र महिलाओं को जो है अब कार्यकारिणी के अंदर स्थान दिया जाएगा। इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि युवा को जो आगे रखना चाहती है भारतीय जनता पार्टी, युवाओं का जो कॉन्फिडेंस, युवाओं की जो शक्ति जिस तरह से संगठन में और सत्ता के काम में लेने की बात हमेशा आती है भारतीय जनता पार्टी की, तो उसमें भी युवाओं को भी तरजीह देने की बात सामने आ रही है। तो निश्चित तौर पे हम देख रहे हैं कि हो सकता है कि 1-2 दिन के अंदर कयास ये लगाए जा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश की, राजस्थान प्रदेश की जो नई टीम की घोषणा है वो सभी को देखने को मिलेगी, सुनने को मिलेगी। इसमें मुख्य रूप से बता दूं मैं 8 उपाध्यक्ष, 3 महामंत्री, 1 कोषाध्यक्ष, 8 मंत्री, कार्यालय प्रभारी और आईटी सेल से जुड़े हुए जो पद हैं उनके ऊपर नए जो नाम है वो देखने को मिलेंगे। तो निश्चित तौर पे पूरी बात यही है कि पहले जो काम कर देना चाहिए था वो काफ़ी लंबे समय बाद हो रहा है। जब सीपी जोशी प्रदेशाध्यक्ष थे उस समय जो टीम थी वही टीम जो है अभी काम कर रही थी, कुछ एक नए चेहरे थे लेकिन जो पूरी टीम रीशफल होनी थी वो नहीं हुई थी। अब 1-2 दिन के अंदर देखते हैं किस तरह का नया आता है। राघव जी, लगातार देखा जा रहा है कि भीतर खाने की ऐसी खबरें आई थी कि बीजेपी में जब से भजनलाल शर्मा की सरकार आई है और सीएम भजनलाल ने पद संभाला है उसके बाद में कहीं ना कहीं अंदरूनी खींचतान भी देखने को मिली थी, जिसकी वजह से माना जा रहा है कि जो संगठनात्मक जो बदलाव होने थे उनमें काफ़ी देरी हुई। क्या अमित शाह के दौरे के बाद में ये जो खाई बनी थी, जो संगठन में बनी थी, कार्यकर्ताओं के बीच बनी थी, उसको पाट लिया गया है? क्या लगता है कि अमित शाह के दौरे के बाद में प्रदेश बीजेपी में कुछ ऐसा देखने को मिलेगा जो अब तक नहीं मिला था? जी देखिए, डैमेज कंट्रोल जो वर्ड होता है वो मैं यहाँ पे लेना चाहूँगा कि डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश जो है यहाँ पे की जाएगी भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यकारिणी की ओर से। और डैमेज कंट्रोल यही होगा कि जो नई टीम है वो जल्द से जल्द बनाई जाए। पहले से काफ़ी दबाव था, जो आप कह रहे हो खींचतान की राजनीति। देखिए, हर पार्टी के अंदर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी की हम बात करें, चाहे कांग्रेस की बात करें, चाहे हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें या चाहे हम और किसी राजनीतिक दल की बात करें, खींचतान की अवस्था, खींचतान की प्रवृत्ति, खींचतान की समस्याएं हर पार्टी के अंदर बनी रहती है। कहीं पे कुछ ज़्यादा होती है, कहीं पे कुछ कम होती है। और चूँकि अभी भारतीय जनता पार्टी सत्ता में भी है राजस्थान में, तो निश्चित तौर पर इस तरह की चीज़ें जो है वो देखने को मिलती है, सामने भी आती है।
लेकिन इस सब को पूरा करने का यही एक जिम्मा होता है, ये एक सिस्टम होता है। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी की एक सबसे अच्छी बात और है कि सख्त जो उनके निर्णय होते हैं वो लागू किए जाते हैं और सभी कार्यकर्ता मानते हैं। ये एक प्लस पॉइंट है भारतीय जनता पार्टी के साथ में। तो इन्हीं सब बातों के मद्देनज़र जो है यही कयास लगाए जा रहे हैं कि इस तरह की बातों पर विराम तभी लग सकता है जब प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ अपनी नई टीम को बाजार में उतार दें, जो काम है वो जिम्मेदारी सौंप दें, तो उसके बाद इस तरह की परिस्थितियाँ, इस तरह की बातें खत्म हो जाएगी। आपने खेमेबाजी की बात की कि हर पार्टी में होती है, लेकिन बीजेपी में मैंने देखा विधानसभा चुनाव के बाद से जिस तरीके के लोगों ने, एक आशावादी लोग भी बैठे थे बीजेपी में कि उनको कुछ बड़ा पद मिलेगा, लेकिन अंदर जो सारी जो चर्चा हुई उसके बाद में बदलाव हुए। जिसके पास मंत्रिमंडल जाना चाहिए था, जिस उम्मीद के साथ वो बैठे थे, उस हिसाब से विभाग भी नहीं गया है। तो अंदर कुछ जो चली चर्चा और जो अंदर कार्यकर्ताओं में एक आक्रोश भी था, उसको भी कहीं ना कहीं बीजेपी पाट पाई है। क्या लगता है कि अब बीजेपी सीएम भजन लाल के नेतृत्व में आगे बढ़ रही है, मजबूत हो रही है और एकजुट होने की कोशिश कर रही है? देखिए, एकजुटता की बात जहाँ तक की जाए तो एकजुट तो हालांकि पार्टी को होना ही पड़ेगा। कहीं ना कहीं जाके अगर पार्टी को आगे जाके, चूँकि जब इलेक्शंस आएंगे, चाहे निकाय चुनाव की बात करें, चाहे विधानसभा चुनाव की बात करें, चाहे लोकसभा चुनाव की बात करें, उसमें बेहतर परफॉर्मेंस और बेहतर चीज़ों की बात करें तो उसके लिए जो है इस तरह की खाइयों को पाटना बहुत ज़रूरी रहता है, बहुत आवश्यक रहता है। और इसमें रही बात कि भजन लाल जी के नेतृत्व के अंदर, तो भजन लाल जी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, सारा काम हो रहा है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन जहाँ पे संगठन की बात की जाए और जहाँ पे सत्ता की बात की जाए, अब सत्ता के अंदर कई हमने देखा, जैसे विधानसभा चुनाव आए तो कांग्रेसी भारतीय जनता पार्टी में आ गए। अब कांग्रेसी इतनी बड़ी संख्या के अंदर आ गए कि भारतीय जनता पार्टी में इतने लोग हैं तो उनको पद दें या फिर नए जो आए उनको पद दें, तो ये सारी प्रॉब्लम जो है लगातार भारतीय जनता पार्टी के साथ बनी हुई थी। तो इसका पूरी प्रॉब्लम का मतलब निस्तारण करना ये एक बहुत बड़ा टास्क जो है बीजेपी के पास में, राजस्थान बीजेपी के पास में है। और इन्हीं सब चीज़ों के मद्देनज़र इसी बात को लेके कयास लगाए जा रहे हैं कि जल्द से जल्द नई टीम का निर्माण हो, जिसमें कम से कम ये क्लियर तो हो सके कि किसको क्या पद दिया, किसको एडजस्ट किया, क्योंकि राजनीतिक नियुक्तियां भी अटकी हुई है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी की नई टीम वो अभी तक नहीं बन पाई है। तो इसमें कश्मकश चलती रहती है। इस पूरी कश्मकश के बीच पिसता कौन है? कार्यकर्ता। तो इन सबका यही निचोड़ निकाला जा रहा है, यही तोड़ निकाला जा रहा है कि अब शायद 1-2 दिन के अंदर नए नामों की घोषणा हो, नई कार्यकारिणी की घोषणा हो, जिससे ये सब चीज़ ठीक हो सके। कांग्रेस ने जब गहलोत सरकार का कार्यकाल था, जब जो नियुक्तियां हुई, जो बोर्ड का गठन हुआ, बोर्ड में नियुक्तियां दी गई, वो अंतिम वर्ष में दी गई, तो क्या लगता है कि बीजेपी उस राह पे चल रही है कि बोर्ड के गठन होंगे? क्योंकि 2 साल होने को आए हैं, अभी तक सरकार में बोर्ड के गठन भी नहीं हो पाए हैं, ना कोई नियुक्तियां दी गई है। क्या अब ये जो नाराज़गी है इसको ख़त्म करना ज़रूरी है? क्योंकि आने वाला इलेक्शन ज़्यादा समय नहीं बचा है, 3 साल इलेक्शन में बचे हैं और कांग्रेस की तैयारी भी लगातार देखी जा रही है। कांग्रेस भी लगातार विस्तार कर रही है और बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं। कांग्रेस में भी लगातार डोटासरा अपने मोर्चा संभाले हुए हैं। प्रदेश में जिस तरीके के कार्यकर्ताओं की जो एक्टिव नहीं है कार्यकर्ता, उनको निकाला जा रहा है और कुछ ऐसे कार्यकर्ता को जोड़ा जा रहा है जो कांग्रेस में कार्य कर सके। तो क्या बीजेपी को ये बोर्ड के गठन है, तमाम जो नियुक्तियां हैं, उनको पहले नहीं कर देना चाहिए था? क्या अब भी समय बचा है या फिर ज़्यादा देरी हो गई है? देखिए, इस मामले में एज एन पत्रकार मैं ऑब्जर्व करता हूं जो चीज़ें, उसको मैं रखना चाहूँगा। बड़ी अच्छी चीज़ें जो है इस बार राजस्थान की राजनीति में देखने को मिल रही है। आपने कहा कांग्रेस इस बार विस्तार कर रही है, चीज़ें कर रही है, तो हम ये कहते हैं कि कांग्रेस उधर गई। कांग्रेस में 5 साल पूरे कर लिए गोविंद सिंह डोटासरा ने, तो उसके बाद में जो चीज़ें हैं वो करे जा रहे हैं कि जिस तरह से विस्तार करना है। अभी आपने देखा कल परसों के अंदर अमीन पठान जो हैं उनको भी खेलकूद प्रकोष्ठ के अंदर उनको अध्यक्ष बना दिया गया है। वहीं भारतीय जनता पार्टी की बात करें कि भारतीय जनता पार्टी जो अपने सिद्धांतों, अपने कस्टम्स के लिए जानी जाती है, वो पार्टी जो है वो लगातार देर कर रही है, वो अभी तक बना नहीं पा रही है। इसके अलावा बात की जाए जिस तरह कांग्रेस ने जो विभाग बांटे थे, राजनीतिक नियुक्तियाँ दी थी, तो उसके लिए तो ओवरऑल यही कहा जाता है कि रेवड़ियाँ बांटते थे वो हमेशा। जाते जाते जो है रेवड़ियाँ दे दी कि आपको ये बना दिया, आपको ये बना दिया, आपको राजनीतिक नियुक्ति दे दी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को अगर पूरी तरह से डैमेज कंट्रोल भी करना है, अपनी साख भी बना के रखनी है, अपने सिस्टम को भी अगर मेंटेन करना है, तो उन्हें राजनीतिक नियुक्तियों के विस्तार पर ध्यान देना ज़रूरी है। क्योंकि 2 साल हो चुके हैं भजन लाल जी की सरकार को
और 3 साल बाकी हैं। 3 साल में अगर ये भी कांग्रेस की तरह रवैया अपनाते हैं तो कांग्रेस में भारतीय जनता पार्टी की कार्यप्रणाली में कोई फ़र्क नहीं रह जाएगा। ये एक धरातल पे एक तरह से वर्किंग करने वाली हो जाएगी। मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी इतनी देर करेगी। शायद कुछ समय लेके जो पार्टी में जो रचनात्मक सुधार है, संगठनात्मक सुधार है, फेरबदल है, उनको करने के बाद शायद अगला जो स्टेप है वो राजनीतिक नियुक्तियों का ही होगा। एक अंतिम सवाल है आपसे। सीपी जोशी के नेतृत्व में देखा गया जब विधानसभा चुनाव होने थे उससे पहले एक भीड़ आई कांग्रेस से जिनमें बड़े बड़े नेता थे। लालचंद कटारिया है, जो रिचपाल मिर्दा है, राजेंद्र यादव है, जो गिरिराज मलिंगा है, जिनको विधायक का टिकट भी दिया गया लेकिन वो हार गए थे वहाँ से। इन सबको एडजस्ट करना क्या बीजेपी के लिए आसान होगा? नहीं, आसान तो नहीं होगा। ये एक बहुत बड़ी टास्क है, क्योंकि अगर देखिए एडजस्ट करना होता तो कुछ एक जो बड़े नाम हैं उनको एडजस्ट करने की टिकट देके कोशिश की गई थी। बहरहाल भारतीय जनता पार्टी खुद एक बहुत बड़ा परिवार है। भारतीय जनता पार्टी के पास आज से नहीं पहले से ही जो है सदस्य काफ़ी हैं, और समय समय पर जब चुनाव होते हैं तो भारतीय जनता पार्टी की ओर से, जब से नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी की सिस्टम संभाला, चीज़ें देखी, तो उन्होंने एक सदस्यता अभियान जो है हमेशा शुरू जारी रखा। पूरे वर्ष 2 साल 3 साल रेगुलर बेसिस पे सदस्य बनाए। तो इतना भरा पूरा परिवार हम कह सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के पास पहले से मौजूद था। लेकिन राजनीतिक परिवेश के चक्कर में, राजनीतिक चीज़ों को देखते हुए उन्हें दूसरी पार्टी के लोग भी जो थे अपनी पार्टी के अंदर सम्मिलित करने थे, वो भी उन्होंने किया। तो जब पहले से इतने लोग थे तो उनको जब भारतीय जनता पार्टी एडजस्ट नहीं कर पा रही तो फिर नयों को कहाँ से करेगी? तो ये एक बड़ी टास्क पहले भी थी और ये बड़ी टास्क अभी भी है। बहरहाल किस तरह से एडजस्टमेंट देखा जाए, क्या जो कांग्रेस पार्टी छोड़ के आए, जो अच्छे पद पर थे, जो मंत्री रहे हुए थे, विधायक रहे हुए थे, जो संगठन के अंदर अच्छी पहुंच रखते थे, जो संगठन के अंदर अच्छा पद रखते थे, उन लोगों को भारतीय जनता पार्टी में पद देना और भारतीय जनता पार्टी में पहले से जो लोग हैं उनको सीधे सीधे उस पद को एडमिट करना, ये एक बहुत बड़ी कश्मकश की वजह रहेगी जो हमें शायद आने वाले टाइम के अंदर देखने को मिलेगी। और भारतीय जनता पार्टी का यही आईक्यू हमें भी देखना है कि किस तरह से जो है आगे की कार्यविधि भारतीय जनता पार्टी चला पाती है। यही है देखने वाली बात कि आगे की कार्रवाई बीजेपी कैसे चला पाती है। जो बड़े बड़े चेहरे कांग्रेस से बीजेपी में आए हैं उनको कैसे एडजस्ट कर पाती है। फिलहाल जो चर्चाएं चल रही है कि लगातार जल्द ही बड़े स्तर पर प्रदेश में बदलाव होने वाले हैं। एक लिस्ट भी जल्द ही जारी होने वाली है जिसमें 3 प्रदेश महामंत्री और जिस तरीके से राघव जी ने बताया जो पद हैं उनके बारे में चर्चा की जा रही है। कैमरा पर्सन विक्रम के साथ मैं हेमंत शर्मा, जयपुर।